को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। आइए इस बेबाक खतीब का अंदाज सुनकर हमें एक शेर याद आया कि तेरा अंदाज खतीबाना, तेरी हर बात जुदा गाना। तेरा अंदाज खतीबाना, तेरी बात हर बात जुदा गाना। महफिल में जली शम्मा, आशिक हुआ परवाना। परवानों की तो मौत हो चुकी है, अब हम बाकी हैं, तो कैसे हम अपने जिस्म को, अपनी ज़िंदगी को, अपने वजूद को बाकी रखें, इस पर हमें फ़ैसला करना है। इस्लामी भाइयों, अब हम कदम आगे बढ़ाते हुए सफ़र करते हैं और चलते हैं एक ऐसी शख्सियत की तरफ जिनका उन्वान है तालीम के फ़रोग़ में दीन रहमत का किरदार। दुनिया शख्सियात से खाली नहीं है। हज़रात गिरामी, अब मैं एक ऐसी अजीमुल मर्तबत लियाकत पसंद, दूर अंदेश, दूर दुर्वेश सिफत इंसान, जिसने सुलझे हुए, उलझते हुए गुत्थियों को अपने फतवों से सुलझाया है। अगर कोई शख्सियत ऐसी है शहर बनारस में, तो मुफ्ती शेख अब्दुल बातिन नोमानी हफिज़हुल्लाह की शख्सियत है। आप एक इल्मी रसाला हैं, आप इस इल्मी रसाले को पढ़ेंगे, गौर कीजिए। मैं एक शेर लोहता की सरजमीन को देकर यादगार के तौर पर छोड़ जाता हूँ कि लोहता में हम ऐसे कारनामे छोड़ जाते हैं, सुलगती खुशबुओं के एक फसाने छोड़ जाते हैं। अंधेरे मुंह छुपाएंगे अगर तुम हाथ में ले लो, तुम्हें पढ़ने को हम ऐसे रिसाले छोड़ जाते हैं। आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे मुफ्ती बनारस शेख अब्दुल बानी नोमानी हफिज़हुल्लाह। आपका वक्त है 9:30। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़ाल तआला हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबियुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम
वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमल अअमालु बिन्नियात औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सदर ज़ी वक़ार मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इजलास, पर्दा नशीन माओ और बहनों, आज के इस तारीख़ी नबी रहमत कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक़ से आप हज़रात को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और आज का ये दिन जो कि बहुत ही पुरमसरत है, अपनी तमाम तर मसरतों और शादमानियों के साथ आज का ये दिन आया, जिसमें आप हज़रात अपने मेहमान ख़ुसूसी के ज़रूरी बयानात और उनके कीमती कलिमात से मुस्तफ़ीज़ होंगे। हम लोग मुक़ामी उलमा हैं, बराबर हम लोगों की बातें आप हज़रात सुनते ही रहते हैं। जो बाहर से आने वाले मेहमान मुकर्रम हैं, उनकी बातों को गौर से सुनना और तवज्जो से उनकी बातों की तरफ मुनहमिक होना, ये भी उनके एज़ाज़ का एक हिस्सा है और मेहमान के हुकूक़ में से एक बहुत ही अहम हक़ है। जो कुछ भी मैंने कुरान करीम की आयत और हदीस पढ़ी है, अपने मुकर्ररा उन्वान के तहत मुकर्ररा वक्त के अंदर इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। इल्म एक ऐसी दौलत है जिसका दुनिया की कोई भी दौलत मुकाबला नहीं कर सकती। जिस मज़हब के हम मानने वाले हैं, उस मज़हब की जो मज़हबी किताब है यानी कुरान मुक़द्दस, इस कुरान करीम की जो सबसे पहली वही है वो इक़रा से शुरू होती है, जो पढ़ने पढ़ाने के ताल्लुक़ से उसका ताल्लुक़ है। आपने सुना होगा हमारे नबी सरवरे कौनैन ताजदारे दो आलम आका व मौला हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब गारे हिरा के अंदर आप इबादतें फरमाया करते थे, मामूल के मुताबिक आप गारे हिरा के अंदर तशरीफ़ फरमा थे। एक दिन ऐसा आया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम की सबसे पहली आयत और वही लेकर हाजिर होते हैं, जिसकी इब्तिदा इक़रा से होती है, यानी ए नबी आप पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इल्म दीन
के ताल्लुक़ से कुरान करीम की आयत भी मौजूद हैं और इल्म के ताल्लुक़ से बहुत सारी अहादीस भी मौजूद हैं, जिनसे ये ज़ाहिर होता है कि इल्म दीन का हासिल करना, एक दूसरे तक पहुँचाना निहायत ही अहम और ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुअज्जिज़ात में से एक मुअज्जिज़ा ये भी है कि बावजूद के अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी नबी, तमाम अंबिया के सरदार, लेकिन किसी उस्ताद और किसी मदरसे के अंदर आपने ज़ानुए तलम्मुस तय न किया, आप पढ़े न थे, उम्मी थे, लेकिन सबके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इतना इल्म अता फरमाया, इतना इल्म अता फरमाया कि अल्लाह के बाद अगर किसी के पास इल्म का ख़जाना है तो वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। और आपके नबूवत की जो जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों में सिर्फ इतनी ही बात नहीं थी कि आप लोगों को अल्लाह की तरफ दावत तौहीद और रिसालत दें, अल्लाह की तरफ बुलाने का और अपनी रिसालत के ताल्लुक़ से आप बातें करें, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करें। सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी जिम्मेदारियों में एक बहुत अहम जिम्मेदारी ये भी अता फरमाई थी कि आप लोगों को इल्म और हिकमत की तालीम दें और उनका तज़किया करें, उनकी तरबियत फरमावें। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये वही ज़ात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ताल्लुक़ से फरमाया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो ज़ात है जिसने उम्मीयीन के अंदर, बेपढ़े लिखे लोगों के अंदर उन्हीं में का एक रसूल भेजा, जिसका काम क्या था, यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आयात को उनके दरमियान पढ़े, वयुज़क्कीहिम, और उन अल्लाह के बंदों का तज़किया फरमाए, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब की और हिकमत की तालीम दे। ये फ़राइज़ और ये जिम्मेदारियां भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दी गई थी, जिन्हें आपने बखूबी अंजाम दिया। जहां आपने ऐलान नबूवत के बाद लोगों को तौहीद और रिसालत की तालीम फरमाई, दावत तौहीद और रिसालत दिया, उसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों की टीम तैयार फरमाई
जिनको हम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के नाम से याद करते हैं। आप जानते हैं ये सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जमात, ये ऐसा नहीं है कि ये फरिश्ते आसमान से नाजिल हो गई हो या जमीन ने इन्हें उगल दिया हो। ये सहाबा जिनका मकाम व मर्तबा अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद अगर किसी का है तो ये सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का है। हमारा अकीदा है और यही अकीदा होना भी चाहिए कि दुनिया के अंदर आदमी इबादत के ज़रिए, तक़वा और तहारत के ज़रिए, अपने इल्म के ज़रिए और मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए से तमाम दुनिया के लोगों के मुकाबले में एक नुमाया मकाम हासिल कर सकता है। बड़े से बड़ा वली हो सकता है, बड़े से बड़ा कुतुब और अब्दाल हो सकता है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद उसका मकाम व मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक अदना दर्जे के सहाबी से भी कमतर रहेगा। सहाबी के मर्तबे और मकाम तक कोई दूसरा आदमी नहीं पहुंच सकता। ये मकाम है सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का। और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की शान में हक़ तआला जल्ल शानहू ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। और भी बहुत सारे फ़ज़ाइल सहाबे किराम के कुरान मुक़द्दस के अंदर मौजूद। ये मकाम व मर्तबा इन्हें कैसे हासिल हुआ? जाहिर है ये सहाबे किराम किसी मदरसे के फारिग़ तहसील नहीं थे, किसी उस्ताद के आगे इन्होंने ज़ानुए तलम्मुस तय नहीं किया, बल्कि ये परवरदा थे हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत के। और आपने उनकी तालीम और तरबियत ऐसी फरमाई कि उनका मकाम व मर्तबा इतना बुलंद हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर मुतअद्दिद मकामात में उनके फ़ज़ाइल बयान फरमाए और उनकी बारे में उनका तारुफ फरमाया और उनके औसाफ़ हमीदा बयान फरमाए। एक ज़माने में ये वही सहाबा थे। इस्लाम की आमद से क़ब्ल सरज़मीन मक्का के अंदर इन लोगों का क्या हाल था? कौन सी ऐसी बुराई थी जो उस ज़माने में उरूज पर न थी? लेकिन जब हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहैसियत एक नबी के और उसके साथ साथ बहैसियत एक मुअल्लिम और मुरब्बी के जब तशरीफ़ ले आए और आपने उनकी बेहतरीन तरबियत और तालीम अता फरमाई, तो जाकर इन सहाबे किराम का ये मकाम और रुतबा हुआ। अल्लाह ने बुलंद मकाम पे उन्हें पहुंचा दिया और आपने इन जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दिया, जो कि अभी मैंने खुतबे के अंदर आयत पढ़ी, सूरह जुमा की वो आयत है, वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। और इल्मे दीन हासिल करने वालों के ताल्लुक से भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर उनके फ़ज़ाइल बयान फरमाए। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, कि तुम में के जो लोग ईमान ले आए
और उन्होंने इल्म हासिल किया। इल्म से मुराद इल्म दीन हासिल किया। अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया कि उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाएगा। और आप देख रहे हैं कि इल्म दीन हासिल करके लोगों ने कितने बड़े बड़े मकाम और रुतबे हासिल किए। हम बड़े बड़े मुहद्दिसीन को, मुफस्सिरीन को, फुक़हा को, मुअर्रिख़ीन को और बड़े बड़े लोगों को हम उनका अदब एहतराम के साथ उनका नाम लेते हैं। ये किस वजह से? एक इल्म था, इल्म की दौलत उनके पास है। अल्लाह ने उनका मकाम और मर्तबा इस दुनिया के अंदर भी बुलंद फरमाया और आखिरत में भी उनका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद होगा। और एक हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी जिसके अंदर फरमाया हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, कि तमाम मुसलमानों के ऊपर इल्म का हासिल करना ये फर्ज। तो इल्म से मुराद दीन का इल्म, इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान, और मुसलमान के अंदर मर्द, औरत, बूढ़े, जवान, गरीब, अमीर, शहरी, देहाती, हर तबके के लोग शामिल हैं। उन तमाम लोगों के लिए इल्म दीन का हासिल करना यह फर्ज करार दिया गया। इतना इल्म जिससे हमारा अकीदा दुरुस्त हो सके, जिससे हमें तौहीद और रिसालत का इल्म हासिल हो जाए। तौहीद और रिसालत के ताल्लुक से हमारे जो अकीदे होने चाहिए वो हासिल हो जाए, हमारी नमाज सही हो जाए, हमारा रोज़ा सही हो जाए, ज़कात और हज और बहुत सारे इस तरीके के जो दीनी अहकाम हैं वो हमारे उसी वक्त कबूल हो सकते हैं जबकि हम सही सही अदा करें। और सही सही हम उसी वक्त अदा करेंगे जबकि हम इल्म हासिल करेंगे और उनके ताल्लुक से हम इल्म हासिल करने के लिए मेहनत और मशक्क़त करेंगे, जो कि हर एक के लिए ज़रूरी है। यह अलग बात है कि इतने सारे फ़ज़ाइल और इतनी सारी ताकीदों के बावजूद इल्म दीन की तरफ हम उतने ज़्यादा मुतवज्जे नहीं हुए और उतने ज़्यादा हम संजीदा नहीं हैं जितने के होने चाहिए थे। यही वजह है कि आज दुनियावी इल्म तो छोड़िए, हमारे मुसलमानों के अंदर और एक ऐसे मजहब के मानने वालों के अंदर जिनकी मजहबी किताब की सबसे पहली वही और सबसे पहली आयत इक़रा से शुरू होती है, आज उसी मजहब के मानने वाले इल्म दीन से भी दूर हैं और दीगर उलूम से भी बहुत बड़ी तादाद में दूर हैं। बैसियत एक मुसलमान के उन्हें इल्म दीन से जितना करीब होना चाहिए था, अफसोस के उतने नहीं। यही वजह है कि आज एक बहुत बड़ी तादाद से सामना करना पड़ता है जिनकी उम्र का बेशतर हिस्सा गुजर चुका है, उम्र की आखिरी मंजिल में है, लेकिन उनके अकीदे सही नहीं। तौहीद और रिसालत के ताल्लुक से बहुत सी बातें उन्हें मालूम नहीं, उन्हें नमाज का शऊर और सलीका नहीं, रोजे के, हज के और दीन के दीगर बहुत सारे अहकाम के, हत्ता के ऐसी चीजों का भी इल्म उन्हें हासिल नहीं हो सका जिनसे हमारी नमाज सही होती है कि गलत होती है।
औरतों के मसाइल हैं जिनमें कुछ मरहले ऐसे आते हैं कि औरतों को उन नमाज रोज़े के ताल्लुक़ से उन्हें एहतियात बरतनी पड़ती है, उन्हें दूरी बनानी पड़ती है। हैज़ और निफास के ताल्लुक़ से ज़रूरी मसाइल, जाहिर सी बात है कि जब मर्दों ने उनको सीखने की ज़रूरत नहीं समझी तो हमारी औरतें कहाँ से उसे हासिल करेंगी, जिसका नतीजा ये है कि उन्हें नहीं मालूम कि हमें इस हालत में रोज़ा रखना है कि नहीं रखना है। मालूमात नहीं है, रोज़ा रख रही। कुरान छूना है कि नहीं छूना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मालूमात नहीं है। अगर हम ये दीन के बुनियादी और ज़रूरी इल्म हासिल ना करें तो समझ लिया जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सख्त पकड़ होगी, इसलिए कि साफ तौर पर यह कहा गया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, हर मुसलमान के ऊपर इल्म का हासिल करना फर्ज। तो इल्म से मुराद इल्म दीन, ज़रूरी और बुनियादी उलूम का जो दीनी अहकाम और अकायद से ताल्लुक़ रखते हैं, हर एक का सीखना लाजिम और ज़रूरी। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इस ताल्लुक़ से संजीदा नहीं हैं। ज़रूरत इस बात की है कि कुरान सुन्नत के इस पैगाम को आम किया जाए और इसी मकसद के तहत आज का ये अज़ीमुल शान इज्तिमा मुनक़िद किया गया कि इसके ज़रिए से आवाम को एक मैसेज और पैगाम दिया जाए कि इल्म दीन के ताल्लुक़ से हम संजीदा हो जाएं और दीन के ज़रूरी और बुनियादी जो अहकाम हैं उनके ताल्लुक़ से हम इल्म हासिल करें, ताकि हमारे अकायद भी दुरुस्त हों, हमारे अमाल भी दुरुस्त हों। मैंने अभी कुरान करीम ये एक हदीस भी आपके सामने पढ़ी थी, मुकम्मल हदीस तो नहीं पढ़ी, उस हदीस का एक इब्तिदाई टुकड़ा मैंने आपके सामने पढ़ा, जो हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयतों के ऊपर हुआ करता है। अमल का दारो मदार नीयत के ऊपर, यानी अगर आदमी की नीयत सही हो तो दुनियावी एतबार से दुनिया का काम नजर आने वाली चीज भी इबादत के अंदर शुमार हो जाती। अगर नीयत सालेह है, नीयत सही है, तो वो काम जिसे हम दुनियावी कहकर टाल देते हैं, वो दुनियावी काम भी वो दीनी हो जाता है और आखिरत में अल्लाह के यहाँ उसका अज्र और सवाब मिलता है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह व अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहसना इला अयालिही, कि सारी की सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा और अल्लाह का परिवार, और तमाम लोगों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे महबूब इंसान वही है जो अल्लाह की मखलूक के साथ हुस्न सलूक करे। हुस्न सलूक के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सिर्फ यही काम हुस्न सलूक के अंदर शामिल नहीं है कि किसी भूखे को खाना खिला दिया जाए, किसी गरीब की मदद कर दी जावे, किसी कपड़े के ज़रूरतमंद को कपड़ा दे दिया जावे,
यानी उसकी जो जो ज़रूरत हो उसकी पूरी कर दी जावे। बिलाशुबा ये सब खिदमत खल्क है और हुस्न सलूक के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन आप ये भी समझ लें कि ये सारी चीज़ें भी हुस्न सलूक के अंदर शामिल हैं जिन्हें हम दुनियावी कहा करते हैं। यानी अगर कोई आदमी डॉक्टर है और इंजीनियर है, वकील है और अपने इन उलूम के ज़रिए से अल्लाह के बंदों की खिदमत कर रहा है, इस इरादे से कि हम इतना इल्म हासिल कर लें कि हम अल्लाह के बंदों को ईमानदारी के साथ अल्लाह के बंदों की खिदमत अंजाम दे सके। अगर एक आदमी डॉक्टरी का इल्म हासिल करता है, बज़ाहिर ये दुनियावी इल्म में शुमार किया जाता है, लेकिन अगर ये इरादा हो कि हम इल्म हासिल करके अल्लाह के बंदों की खिदमत करेंगे और अल्लाह के ये बंदे गैरों के यहाँ जाकर जो इलाज और मुआलजा कराते हैं और उनके साथ कभी कभी गैर इंसानी सलूक होता है, लूटपाट के शिकार ये हो जाते हैं और उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है मुख्तलिफ असबाब की बुनियाद पर। लिहाजा हम खुद इल्म तिब हासिल करेंगे, डॉक्टरी के उलूम हासिल करेंगे, अपने बच्चों को इल्म सिखाएंगे ताकि ये इल्म हासिल करने के बाद ये अल्लाह के बंदों की ऐसे तरीके से खिदमत अंजाम दें कि उन्हें किसी तरीके की तकलीफ का सामना ना करना पड़े और उन्हें इस बात का एहसास ना होने पाए कि हम गोया लूट लिए गए या हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगर ये नीयत है और ये पाकीदा जज्बात अगर ज़हनो मिजाज के अंदर मौजूद हैं तो यकीनन ये डॉक्टरी का इल्म हासिल करना ये इबादत के अंदर शुमार होगा। और सिर्फ डॉक्टरी की नहीं, जितने भी उलूम हैं इस तरीके से जो दुनियावी शुमार किए जाते हैं, चाहे वकालत का मामला हो, आज जो सूरत हाल दरपेश है और किस तरीके से असबियत के साए में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इन हालात में तो ज़रूरी है कि हमारे खुद अपने वकील हों, हमारे खुद अपने डॉक्टर हों, हमारे खुद अपने इंजीनियर हों, महज इस नीयत और इरादे के साथ कि अल्लाह के बंदों को राहत मिले हमारी ज़ात से और हमारी ज़ात से उन्हें सुकून मिले, इस नीयत और इरादे के साथ। और जो हदीस में अभी मैंने पढ़ी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, इसको पेश नज़र रखते हुए अगर ये इन उलूम को हासिल करता है तो यकीनन इसका अज्र व सवाब अल्लाह के यहाँ मिलेगा और इस तरीके का इल्म हासिल करना भी बाइस खैर होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे अजीज साथियों, दोनों चीज़ों के ऊपर तवज्जो दी जाए। सरे फहरिस्त इल्म दीन हो, इतना इल्म हासिल कर लिया जावे कि हमारे अकायद, हमारे आमाल, शरीयत के अहकाम हम सीखें भी और उसके साथ साथ हम अच्छे तरीके से उसके ऊपर अमल करें ताकि हम अजर के मुस्तहिक हो सके और उसके साथ साथ बंदगाने खुदा के साथ हुस्न सलूक के जितने करने के लिए जो कुछ भी, चाहे इल्म हो, चाहे हुनर हो, चाहे फ़न हो, इस ताल्लुक़ से भी गौर करने और संजीदगी के साथ कोई मजबूत लाए अमल तैयार करने की आज की तारीख़ में सख्त तरीन ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि हमारी इन बातों के ऊपर गौर किया जाएगा और उस पर संजीदगी से गौर करने के बाद
कोई मजबूत लाए अमल तैयार करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम लोगों को इल्म दीन और इल्म नाफे अता फरमाए। जुमला शुरूर व फितन से हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। ले गया जानो दिल जिस्म से खींच कर, ले गया जानो दिल जिस्म से खींच कर, हाँ मगर वो रूह की ताजगी दे गया। हजरात गिरामी, मुफ्ती साहब का बयान इस बात पर कतई दलालत कर रहा था कि जो कौमें तालीमी मैदान में पीछे हैं वो हवा के मामूली झोंकों से उखड़ कर निस्तो नाबूद हो जाया करती हैं। इंसान दौलत की बुनियाद पर पहचाना नहीं जाता। इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं होती है, इंसान की बुनियाद लिबास की चमक दबक से नहीं होती है। ये उलमाए कराम जिनकी शख्सियतें और जिनके चेहरे नुमायां हैं इल्म की बदौलत। हजरात गिरामी, मैं बाहर मस्जिद से बाहर जो अफराद मोहतरम हजरात, हमारे बीच महकमे के हिफाजती दस्ते तशरीफ फरमा हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और इन्हें भी इंशाअल्लाह एजाजी तौर पर एवार्ड से नवाजा जाएगा। मैं मस्जिद से बाहर रहने वाले तमाम अफराद जो इधर उधर घूम रहे हैं, मस्जिद की जगह पूरी खाली है, इसको पुर कर लें। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं मस्जिद से बाहर टहलने वाले अफराद के लिए कि मस्जिद में तशरीफ ला करके अपनी नशिस्त ले लें। हमारा सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह तादेर जारी रहेगा। हजरात गिरामी, अब मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हजरत मौलाना अब्दुल मतीन साहब हफिज़हुल्लाह, प्रिंसिपल जामिया रहमानिया बनारस के बदस्त, मुफ्ती बनारस शेख अब्दुल मतीन अब्दुल बातिन नौमानी हफिज़हुल्लाह को एजाजी तौर पर एवार्ड से नवाजा जाएगा। मैं बसद खुलूस गुजारिश करता हूँ शेख अब्दुल मतीन मदनी हफिज़हुल्लाह को कि अपने मुबारक हाथों से जज़ाकुमुल्लाह खैरा। SHO लोहता साहब को एजाजी एवार्ड दिया जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़िम मोहतरम जनाब गुफरान रहमानी साहब के बदस्त अर्रहीकुल मख्तूम तशरीफ लाएं। SHO साहब तशरीफ लाएं। और कौन? अनुज शुक्ला जी को
एजाजी अवार्ड से नवाजा जाएगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया हिफाजती दस्ते जो हमारी मुआवनत में शेख मौलाना मोहम्मद असलम साहब कानपुरी मुबारकपुरी तशरीफ लाएं एजाजी अवार्ड से। अलैहिस्सलाम, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जनाब मोहम्मद उमर साहब आलियाबी। डायरेक्टर अल फारूक, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। नहीं नहीं बस सामाईन हजरात, आप तशरीफ रखें। एजाजी अवार्ड दीवान जी साहब को नवाजा जाएगा। आप तशरीफ लाएं। ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि आप हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। सामाईन हजरात तशरीफ रखें। हमारा तकरीरी प्रोग्राम जारी सारी रहेगा इंशाअल्लाह।